लोग मिलकर. So I will get on that at the very last. Let's keep it for now. जो कि है स्पीडोमीटर. So स्पीड अभी का जनरेशन मतलब हम सब कुछ एक डिवाइस से समझा सकते हैं या फिर देख सकते हैं, जान सकते हैं. So स्पीडोमीटर मेजर्स द स्पीड. लाइक देख रहे होंगे स्कूटी तो सारा अभी चला रहे होंगे, बाइक स्कूटी ड्राइविंग तो कर रहे होंगे, उधर एक गोल सा रहता है जो ऐसे ऐसे जाते हैं, राइट. सो दैट इज द स्पीडोमीटर व्हिच मेजर्स द स्पीड. और वैसे ही एक ऑडोमीटर जो कि बताता है हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं. सो SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, दैट इज MS. ओके. सो इसका और एक है एवरेज स्पीड. सो टेक्निकली ऐसे एक एग्जांपल ले लो कि इधर में से कोई एक पॉइंट ऐसे पॉइंट B तक जा रहा है, तो पहले वो फर्स्ट गया, फिर वो स्लो गया, फिर और एक बार फर्स्ट गया, फिर और एक बार स्लो गया. इसका कोई स्पीड रहा क्या? नहीं ना, पर्टिकुलर स्पीड तो नहीं है ना. तो उसका टोटल जो स्पीड जो हम मतलब फॉर्मूला देखकर जो हम सॉल्व करेंगे निकालेंगे वही होता है एवरेज स्पीड, जिसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड. A body has a uniform speed if it travels equal distance in equal interval of time. अभी वो बताता है कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. सो अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल किया गया है तो दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड. और अगर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल किया गया है तो दैट्स नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. नेक्स्ट इज वेलोसिटी. इसमें जाने से पहले मैं एक बात बता देती हूँ. स्पीड और डिस्टेंस का कुछ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है. इसका कुछ लिंकिंग है. वाइल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का कुछ लिंकिंग है. सो डिस्प्लेसमेंट इज यू नो लाइक डिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ इट? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन. या फिर आप बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट. सो लेट्स सी हियर वेलोसिटी स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. व्हाइल स्पीड ओनली टेल्स यू हाउ फास्ट यू आर गोइंग, velocity tells you how fast in which way. मतलब velocity is a vector quantity while speed is a scalar quantity. Okay. So vector quantity में क्या होता है? उसका एक specific direction होता है. So velocity tells you which way you are going, like 10 meter per second in a particular direction towards east, west, north, south. इसका और एक मतलब फॉर्मूला शॉर्ट हो सकता है displacement by time taken, and its SI unit is also meter per second. एंड इसका और एक भी फॉर्मूला है, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया गया है उधर, वो उसका भी एक फॉर्मूला है, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. सो अभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो कि हम स्पीड में भी पढ़ चुके थे, वही मतलब सेम चीज़ है, बस स्पीड पे जगह वेलोसिटी लगाया है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन. ठीक है. तो वेलोसिटी का कुछ मतलब ऐसे ले लो, मैं अभी आपका क्लास मॉनिटर. ठीक है. So I made some rules and regulations. I know that access the class monitor. So let's take for example वो कुछ rules and regulations बनाए और आप बदमाश बच्चे वो नहीं माने. So you broke the rules, right? So just like that, velocity has like some rules that is like it goes in a particular direction, like in a particular speed or amount of time of uniform velocity. Normal velocity में नहीं होता, uniform में होता है. ठीक है. तो वो जब मतलब रूल्स ब्रेक होता है, यू नो, मतलब जैसे कि स्पीड चेंज हो गया, डायरेक्शन वही है लेकिन स्पीड चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज हो गया, या फिर स्पीड इज कांस्टेंट बट आप डायरेक्शन चेंज करिए, तो वो क्या होता है? वो आप एक्सेलरेट. सो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. सो द डेफिनेशन इज इट इज द रेट एट व्हिच एन ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी चेंजेस. इट टेल्स यू हाउ मच फास्टर और स्लोअर समथिंग इज गेटिंग एवरी सेकंड, राइट. तो मतलब जो वेलोसिटी को जैसे कि आप अगर आप वो डायरेक्शन चेंज करके वो चेंज करें या फिर आप स्पीड चेंज करके करें, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. सो द फॉर्मूला इज चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन फॉर चेंज. अगर चेंज इन वेलोसिटी का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दिया होगा, सो यू कैन आल्सो राइट इट एज इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम. ओके. So और एक पॉइंट है इधर, when a body is moving with uniform velocity, its acceleration will be 0. इसका मतलब क्या है? सुन के पता चल रहा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब उसका तो कोई मतलब कुछ नहीं हुआ ना डायरेक्शन चेंज हुआ है ना स्पीड चेंज हुआ है, तो इसका कोई एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं, सो इट विल बी 0. और इसका SI यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, and to
ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म a body has a non uniform acceleration if its velocity changes a non uniform rate. एक कार रन कर रहा है मतलब एक ट्रैफिक एरिया में, लाइक लेट्स टेक इधर एक कार है एंड दिस इज अनदर कार. ये अगर जाएगा ये कांस्टेंट नहीं जाएगा, ये इधर रुक जाएगा, इट विल ब्रेक. ओके, सो इट डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, सो इट्स नॉन यूनिफॉर्म. इसको हम ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कैन यू चॉक प्लीज? मतलब वेलोसिटी और टाइम उसके पर्टिकुलर टाइम में वो ट्रैवल कर रहा है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इट्स ओनली द कर्व, राइट? ओके, तो अब लास्ट में हमारा एक मॉडल बनाए थे जैसे कि बोले थे. सो दिस इज अ स्पीडोमीटर व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट. इस पे जाने से पहले मैं और एक पॉइंट बता देती हूँ. आई टोल्ड यू राइट, मतलब जब वेलोसिटी चेंज होता है तब एक्सेलरेट होता है. सो इफ अगर वो स्पीड चेंज हुआ, लेट्स टेक स्पीड चेंज होके वेलोसिटी चेंज हुआ, अगर वो स्पीड बढ़ के चेंज हुआ सो दैट्स नॉर्मल पॉजिटिव एक्सेलरेशन. लेकिन अगर वो कम के चेंज हुआ, लाइक 10 मीटर पर सेकंड से 0 आ गया, दैट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन. इधर भी लिखा हुआ था डिक्लेरेशन और समथिंग. इट इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन. ओके, सो अभी आते हैं इसमें. सो व्हेन आई स्विच दिस ऑन, ओके, you can see this ticks goes in like a clockwise way. So that means like ये जब 0 से इतना तक आया, like जितना तक भी आया, okay, so जितना तक भी आया ये मतलब बढ़ा है ना, स्पीड बढ़ा है. So what is it? Normal acceleration which is in positive. अब मैं इसको स्विच ऑफ कर दूँगी. एक पॉइंट से 0 तक गया, एक पॉइंट था